Hello everyone, welcome to my YouTube चैनल अर्टनीति क्लासेस। तो देखिए हम शुरू करेंगे आज जो हमने लास्ट क्लास में बीच में छोड़ दिया था, जो है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, आगे शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ लेकर बैठिए ताकि आप चीज़ें अपने आप लिख सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक मैंने कल गलती कर दी थी। मैंने APL जब बताया था वो A इंटू के अपॉन एल की पावर एल्फा लिख दिया था, बट ये होगा A इंटू के अपॉन एल की पावर 1 - एल्फा। अगर आपने ये पहले वाली क्लास मेरी नहीं देखी है तो मैं यहाँ पर आपको एक बार के अंदर दे दूंगी लास्ट वीडियो, तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैंने अब करेक्ट कर दी है। तो चलिए अब चलते हैं आगे। आगे देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पहले तो हमारा आउटपुट क्या है ये लिख लेते हैं, ए एल की पावर एल्फा के की पावर 1 - एल्फा, ये है हमारा क्यू। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालने के लिए हम करेंगे डेरिवेटिव, निकालेंगे एल के रिस्पेक्ट में क्यू का। ठीक है, यानी कि डी अपॉन डी एल मुझे किसका करना है, ए एल की पावर एल्फा के की पावर 1 - एल्फा। आपको बेसिक डेरिवेटिव्स आते हैं तो ये आपको पता होगा कि भाई जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, और क्योंकि हम लेबर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कैपिटल भी कांस्टेंट मानकर ही हम चलेंगे। तो ये दोनों तो आ गए बाहर, अब बचा सिर्फ लेबर। तो किसी भी वैल्यू का डेरिवेटिव डी, हाँ, अगर मेरे को ए का डेरिवेटिव निकालना है ए के रिस्पेक्ट में और ए की पावर एन है तो ये हो जाता है एन इंटू ए की पावर n-1। तो सेम वही चीज हम यहाँ कर देंगे, एल्फा इंटू एल एल्फा -1। ठीक है, तो ये ए एल्फा के की पावर 1 - एल्फा। अब इस एल को अगर मैं नीचे भेज दूं तो ये भी 1 - एल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए एल्फा के अपॉन एल की पावर 1 - एल्फा। तो ये निकल गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे। आई होप आपने यहाँ तक चीजें नोट कर दी है, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। तो ये सब रिमूव कर देते हैं हम। तो अब देखिए, अब मुझे एमपी के निकालना है। तो एमपी के क्या है, डेरिवेटिव निकालना है मुझे के रिस्पेक्ट में। अब के रिस्पेक्ट में जब मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूं तो मेरा एल कांस्टेंट माना जाएगा। तो ए एल की पावर एल्फा तो आ गया बाहर कॉमन, और के की पावर 1 - एल्फा क्या होगा, सेम यही। तो 1 - एल्फा इंटू के की पावर 1 - एल्फा -1। ठीक है, तो 1 से 1 तो कट गया। अब बचा क्या, ए 1 - एल्फा एल टू द पावर एल्फा। अब के की पावर तो -एल्फा बचा, तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये के की पावर एल्फा हो जाएगा, जो बन गया ए 1 - एल्फा इंटू एल अपॉन के की पावर एल्फा। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी हमारे सामने आ गया। अब देखिए हमारे दोनों मार्जिनल प्रोडक्ट्स क्या है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर आया ए इंटू एल्फा के अपॉन एल होल टू द पावर 1 - एल्फा, और एमपी के मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या आया, ए इंटू 1 - एल्फा इंटू एल अपॉन के टू दी होल पावर एल्फा। देखिए ये सारे रिजल्ट्स आपको इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो अपनी नोटबुक्स के अंदर भी नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ही आते हैं। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें निकालनी आनी चाहिए।
अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स किस तरीके से निकलते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स निकालने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि क्यों यहाँ पर देखिए हम नया एग्जाम्पल से ही शुरू कर देते हैं। ये देखिए Q इज इक्वल टू a to the power L a into L to the power 0.25 K to the power 0.75। ठीक है, इस बार हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में अल्फा और 1 माइनस अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं L का निकालू डी क्यू अपॉन डी एल, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, d अपॉन डी एल a L to the power 0.25 K to the power 0.75। हमने पहले भी बात की है कि भाई L का निकालना है तो A और K क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, तो A इंटू के 0.25, L के लिए 0.75 है ना, 0.25 इंटू L टू द पावर 0.25 माइनस 1, तो ये हो गया A K टू द पावर 0.75 इंटू 0.25 L टू द पावर माइनस 0.75। ठीक है, तो इस L को अगर मैं इसके नीचे ले आऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये मैं ऐसे लिख दूं 0.25 A K अपॉन L की पावर 0.75। अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर मुझे देखने हैं तो इसका मतलब है कि मेरा इस ये जो MPL निकला है, इसको MPL ही तो बोलते हैं, ये जो MPL निकला है इसका एक बार और डेरिवेटिव अगर मैं करूंगी तो वो मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं, डी MPL अपॉन DL, यानी कि D अपॉन DL। एक काम कीजिए, ये वाला ना लेके हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि L को वापस ऊपर भेजना ही पड़ेगा अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो A इंटू के की पावर 0.75 0.25 इंटू L की पावर माइनस 0.75। ठीक है, ये हो गया। फिर से देखिए, A कांस्टेंट, K कांस्टेंट, 0.25 भी कांस्टेंट। अब L की पावर माइनस 0.25 है, तो माइनस 0.75 इंटू L की पावर माइनस 0.75 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0.25 A इंटू के की पावर 0.75 इंटू माइनस 0.75 इंटू L की पावर माइनस 1.75। ठीक है, तो ये वाला माइनस अगर 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 187। तो हमारा आंसर आया माइनस 0.1875 A टू द पावर A इंटू K टू द पावर 0.75 इंटू या अपॉन L टू द पावर 1.75। तो देखिए ये वाला जो आंसर है, ये देखिए कुछ भी A K और L की वैल्यूज हो, लेकिन ये पूरा का पूरा आंसर आपका हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो ये प्रूव करता है कि हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है लेबर के रिस्पेक्ट में। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल के लिए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने, डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लिए हमको ये देखना है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी एल स्क्वायर जो है वो नेगेटिव आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये वाला पार्ट जो ये माइनस 0.75 जो आया, इसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो टर्म है वही नेगेटिव बन चुकी है, इसलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स हमको मिलता है। और इसी तरीके से हम डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी के स्क्वायर करके भी चेक कर सकते हैं कि क्या कैपिटल के अंदर भी हमको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलें, आगे देखिए क्या है, कॉब-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने बात की थी पहली क्लासेस के अंदर कि वो होता है ये LNK होगा, है ना,
एल के होता है एम पी एल अपॉन एम पी के। और लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्लास क्या, हमने अभी पीछे ही एम पी एल और एम पी के निकाले हैं। तो देख लीजिए एम पी एल कितना है, ए इंटू एल्फा, ये हम यहीं पर नोट डाउन कर ले तो बेटर रहेगा। हाँ, एम पी एल देखिए, ए इंटू एम पी एल है ए एल्फा के अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा। और एम पी के क्या आया था हमारा, ए इंटू 1 माइनस एल्फा एल अपॉन के की पावर एल्फा, ये कुछ ऐसा आया था। ए से ए कट डाउन हो गया। अब ये देखिए एल्फा के अपॉन एल 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू, अगर मैं इसको के अपॉन एल कर दूं तो पावर हो जाएगी माइनस एल्फा। आई होप यहां तक बात क्लियर है। तो एल्फा इंटू के अपॉन एल 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू के अपॉन एल की पावर माइनस एल्फा है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो पावर्स माइनस होगी, तो ये दिखेगा कुछ ऐसा, ए अपॉन 1 माइनस एल्फा तो एज इट इज रहेगा, के अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा माइनस माइनस एल्फा। ठीक है, तो एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये देखिए ये तो प्लस और माइनस कट हो जाएगा तो बचा के अपॉन एल। अब आप चाहे इसको बीटा मान लीजिए, चाहे आप इसको 1 माइनस एल्फा मान लीजिए, एक ही बात है। तो एम आर टी एस एक्स वाई कितना हो गया, एल्फा अपॉन बीटा इंटू के अपॉन एल। अब नेक्स्ट है आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ फैक्टर्स। इसको देखिए हम न्यू पेज के अंदर कर लेते हैं। आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ अ फैक्टर हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ लेबर तो क्या होगी, एम पी एल अपॉन ए पी एल, बिल्कुल एम पी एल अपॉन ए पी एल। ठीक है, तो एम पी एल कितना है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ए इंटू एल्फा के अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा। और ए पी एल कितना है, ए इंटू एल्फा, एक सेकेंड इसको निकाल ही लेते हैं ना, ए पी एल होता है क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल है तो ए एल टू द पावर एल्फा के टू द पावर 1 माइनस एल्फा अपॉन एल। तो ए इंटू के अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे एल्फा नहीं आएगा, इंटू के अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा। तो ये देखिए ये दोनों टर्म्स तो कट हो जाएंगे, ए से ए कट गया, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कितनी हुई, एल्फा। यानी कि ये जो पावर्स हैं कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर और कैपिटल के, ये बताते हैं कि हमारा लेबर कितना ज्यादा प्रोडक्टिव होगा अगर यूज करते हैं, अगर हम मतलब एक और लेबर अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे हमारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा, ये एल्फा हमको शो करता है। उसी तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल कैसे निकल जाएगी, एम पी के अपॉन ए पी के। तो एम पी के हमने अभी अभी निकाला है, क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू एल अपॉन के की पावर एल्फा। और ए पी के कितना हो जाएगा, ए इंटू एल अपॉन के की पावर एल्फा। तो एल अपॉन ये कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस एल्फा। यानी कि के का पावर भी जो है यहाँ पर कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि कैपिटल में 1% का चेंज आता है तो उससे हमारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब चलिए देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यूलर्स थ्योरम की। देखिए यूलर्स थ्योरम क्या कहता है कि टोटल आउटपुट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है कब, जब जो भी फैक्टर्स हैं उनको उनके मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बराबर पैसा दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है। तो क्या मैं Q इज इक्वल टू ए एल टू द पावर एल्फा के टू द पावर 1 माइनस एल्फा लिख सकती हूँ?
अब लेबर को कितना पैसा मिलेगा, जितनी वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है इनटू कितना लेबर क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, और कैपिटल को कितना पैसा मिल रहा है, जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी है इनटू वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। यूलर्स थ्योरम कहता है ये कि Q जो है वो बराबर होगा MPL इंटू एल प्लस MPK इंटू के। तो चलिए प्रूव करके देख लेते हैं। क्यों हमको पता है ये तो हमारा हो गया LHS, है ना, याद है LHS RHS हमने खूब सारी चीजें की है, तो हमको RHS को इसके बराबर लेके आना है। तो MPL हमारा क्या होता है, MPL हमने अभी अभी वापस से, ये देखिए MPL बार बार काम आ रहा है, इसका मतलब हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि MPL होता क्या है। ठीक है, K अपॉन L टू द पावर 1 माइनस एल्फा, और MPK कितना होगा, A इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू L अपॉन K की पावर एल्फा। ठीक है, तो अब अगर मैं RHS के अंदर MPL इंटू एल कर दूं, A एल्फा K अपॉन एल की पावर 1 माइनस एल्फा इंटू एल प्लस MPK हो गया A 1 माइनस एल्फा L अपॉन K की पावर एल्फा इंटू K अगर कर दूं, तो देखिए मुझे कई सारी चीजें यहाँ पर अब कॉमन सी भी दिख रही हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से कॉमन, देखिए मुझे अगर इसको मैं एक बार मल्टीप्लाई ही कर लेती हूँ, K की पावर 1 माइनस एल्फा L की पावर 1 माइनस 1 प्लस एल्फा। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। एक काम करते हैं, हम एक न्यू पेज ही ले लेते हैं और यहाँ पर वापस यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। A एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा अपॉन L की पावर 1 माइनस एल्फा इंटू L। उसी तरीके से A इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू L की पावर एल्फा इंटू K अपॉन L K की पावर एल्फा। अब देखिए ये L है, ये भी L है, A की पावर M अपॉन A की पावर N क्या हो जाएगा, A की पावर M माइनस N। ठीक है, L की पावर 1 माइनस 1 माइनस एल्फा प्लस A इंटू 1 माइनस एल्फा इंटू L की पावर एल्फा इंटू K की पावर 1 माइनस एल्फा। तो देखिए ये भी तो एल्फा बन रहा है, देखिए कैसे, 1 माइनस 1 प्लस एल्फा, तो 1 से 1 तो कट गया, बचा सिर्फ एल्फा, तो क्या हुआ A इंटू एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा इंटू L की पावर एल्फा प्लस A इंटू 1 माइनस एल्फा L की पावर एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा। तो देखिए इसमें ये और इसमें ये कॉमन है, तो इनको बाहर निकाल लो, A इंटू के की पावर 1 माइनस एल्फा L की पावर एल्फा, तो अंदर क्या बचा, एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा बचा, कॉमन यही एल्फा। तो एल्फा से एल्फा तो कट गया, तो अंदर बचा 1, तो आ गया हमारे पास A L की पावर एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा जो कि है Q के बराबर। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आई है और आप अपनी नोटबुक और पेन या पेंसिल लेके अपने पास बैठे हैं, तो आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आई होंगी। ऐसे अगर मैं बोलती रहूंगी और आप सिर्फ सुनते रहोगे तो आपको शायद इससे नींद भी आ जाएगी, लेकिन आप अपना हाथ चलाते रहोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी चीजें और आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में, और इसके बाद आप किसी भी बुक से कोई भी न्यूमेरिकल उठा के बड़ा इजीली चीजें कर पाएंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको जितना कुछ मैंने पढ़ाया है वो आप अपडेटेड रखिए, अच्छे से समझिए चीजें, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है और मजा आ रहा है देखने में तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना करना पड़े। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर से।